डेफिनेटली बस आज 8 मार्च रही बात भारतीय शेयर बाजार की, वो तो क्लोज है, बट उससे पहले आप सबको हैप्पी महाशिवरात्रि। रही बात एक ऐसी कंपनी की जिसको लेके मैं डिस्कस करने वाला हूँ, उसमें दोस्तों गजब की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है और उस कंपनी में हमें अभी तक मल्टी बैगर पैसे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कंपनी जिस हिसाब से काम कर रही है आने वाले कल में हमें और भी रिवॉर्ड मिल सकता है। लेकिन यस, इस कंपनी को लेकर दोस्तों बहुत ज़्यादा नॉइस बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। बहुत ऐसे लोग कह रहे हैं कि स्टॉक में काफ़ी क्रैश वाला माहौल आ सकता है। अगर बाजार थोड़ा नर्वस हुआ तो इसमें कैसे कोई बड़ी बात नहीं है, बाजार गिरेगा, इस कंपनी में भी गिरावट हो सकती है। लेकिन यस, चूंकि कंपनी भाग चुकी है तो गिरना ही है, ये संभव नहीं है। अगर पीछे से क्या इस कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक है और कंपनी एक्सपेंशन में काम कर रही है ना, हमें देखना है कि फॉरवर्ड प्राइस ट्रेडिंग कैसे हो सकते हैं और हिस्टोरिकली जो मीडियन पी है कंपनी उसके ऊपर कितना ट्रेड कर रही है। तब दोस्तों आपको समझ में आएगा तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। वीडियो के एंड में आपको क्लियर कर समझ में ज़रूर आने वाला है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। शेयर की बात की जाए तो मैं 1400 के भाव पे चलता हुआ देखने को मिल रहा है। बीच में गैस कंपनी भाग के 1561 के आसपास गई थी। अब चूंकि गैस मोमेंटम काफ़ी ह्यूज हुआ था तो छोटी मोटी पुल बैक कभी भी पॉसिबल है, भूलिएगा मत। कुछ कुछ कंपनी ऐसी होती है जो लॉन्ग टर्म में डिविडेंड बोनस स्प्लिट देके हमें बहुत रिवॉर्ड करती है। अगर दोस्तों कंपनी ने बहुत बार बोनस और ऑफकोर्स स्प्लिट नहीं बांटा होता तो स्टॉक का भावना 5-6 थाउजेंड के आसपास ट्रेड कर रही होती। एंड के महीने की बात की जाए जहाँ पे गैस बड़ी बड़ी कंपनी में छोटी मोटी फॉल हमें देखने को मिल रही है इंडेक्स को छोड़ के। उसी बीच में अगर आप देखें तो वाइट डे की बात की जाए कंपनी गैस अभी भी 14% पॉजिटिव गेन में है, डिस्पाइट की कंपनी टॉप से हमें थोड़ी बहुत गिरावट का शिकार होते हुए दिखाई दी है। बात एक साल की तो एक साल में गैस 111% के आसपास पैसे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। और ये उस केस में जब ऑलरेडी गैस कंपनी मल्टी बैगर बन चुकी थी और मैंने आपको साफ साफ बताया था कि ये मत सोचिए कि अब बहुत बड़ा क्रैश आएगा तो ही मैं निवेश करूंगा। इससे क्या होगा कि आपको ना बाद में पेनफुल एंट्री मिल सकती है और इधर पे लोग गलती करते हैं। अब चूंकि स्टॉक काफ़ी भाग चुका है तो लोगों को फोमो होगा। लेकिन यस, फोमो कहाँ तक पॉसिबल है और हमें दोस्तों इन सब कंडीशन में चढ़े हुए तेज स्टॉक्स में कैसे पोजीशन लेना है ये अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसके प्रोफाइल की बात की जाए तो 5 ईयर्स में गैस स्टॉक 10 गुना हो चुका है। और रही बात दोस्तों ये एक ऐसी कंपनी है जो कोई छोटी मोटी स्मॉल कैप माइक्रो कैप मिड कैप नहीं है। कंपनी की बात की जाए ब्लू चिप कैटेगरी में ट्रेड कर रही है। टर्म की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म में गैस सबसे कंपनी की लिस्टिंग हुई है 2000% के आसपास, मतलब गैस माई गुडनेस। स्टॉक का नाम बहुत लोग भली भांति समझ गए होंगे। मैं इधर पे गैस वन एंड ओनली वीवीएल के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ जिसको मैंने आज से नहीं कोविड के बाद कंटिन्यूसली बेसिस पे इनकरेज किया है कि आप इसके फंडामेंटल को समझें और कंपनी के प्रमोटर्स कैसे काम कर रहे हैं, उनका विजन क्या है और कौन कॉल में एनुअल रिपोर्ट में क्या डेवलपमेंट आ रही है, इसको जाने बगैर आपका दोस्तों विजन क्लियर नहीं होगा, कन्विक्शन बिल्ट नहीं होगा। और इधर पे बहुत लोग लेट बोल अगर एंट्री करेंगे तो वहाँ पे तो गैस करेक्शन होगा। लेकिन यस, जो बहुत लोग बोल रहे हैं कि कंपनी बबल जोन पे है, मुझे गैस ऐसा लगता नहीं है। कंपनी में करेक्शन कभी पॉसिबल अगर बाजार गिरता है तो। लेकिन यस, इतना बबल मुझे गैस समझ में इसलिए नहीं आता बिकॉज कंपनी फंडामेंटल्स पॉइंट ऑफ व्यू में बार बार सबको सरप्राइज कर रही है। इससे पहले गैस मैं इंकरेज करूंगा कि एनुअल रिपोर्ट जाके पढ़ा करें तो आपको समझ में आएगा। कल 404 पन्ना का ना वीबीएल ने एनुअल रिपोर्ट पेश किया जहाँ पे गैस कंपनी के प्रमोटर्स क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो कैसे हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स गैस उतना मैं वीडियो बनाने जाऊँगा ना 400 पन्ना का तो पूरा गैस रात लग जाएगा। लेकिन कुछ कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसको मैंने जॉट डाउन किया और कंपनी अभी के टाइम में नेक्स्ट जो फेस ऑफ जो तेज़ी है और ऑफकोर्स जो ग्रोथ है उसमें कहाँ तक विटनेस कर सकती है, कौन कौन से सेगमेंट में, ये दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। गैस इनके एनुअल रिपोर्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक इमेज है उसको डाउनलोड किया और गैस मैंने आपको साफ साफ सिखाने का कोशिश किया और अभी तक करता रहूँगा। आपको अच्छे से पता है कि पेप्सी ब्लैक, माउंटेन ड्यू, मिरिंडा, 7 अप, इन सब में तो कंपनी काम करती है। पूरे भारतवर्ष की बात की जाए तो 90% पेप्सिको का जो डिस्ट्रीब्यूटर यही हमें देखने को मिलता है। और साथ ही साथ दोस्तों एनर्जी ड्रिंक जिसमें स्टिंग ब्लू, ये दोस्तों सुपरहिट होते हुए देखने को मिले और ये दोस्तों बहुत ही बड़ा ग्रोथ इंजन अभी तक साबित हुआ है। उसको छोड़ के दोस्तों क्लब सोडा की बात की जाए, जूस बेस्ड ड्रिंक्स की बात की जाए जिसमें नींबू, ट्रॉपिकाना, स्लाइस की बात की जाए, पीच लेमन, ये सब देखने को मिलते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक में तो क्या सबको अच्छे से पता है कि कंपनी कहाँ पे काम करती है। स्पोर्ट ड्रिंक अगर आप देखें तो वेरियस नाम आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इसी बीच में अब दोस्तों कंपनी की बात की जाए वैल्यू एडेड डेरी बेसिस जो मतलब बेस बेवरेजेस हैं जैसे मैंगो शेक, केसर बादाम, कोल्ड कॉफ़ी, इलायची, इन सब का नाम आपने देखा भी होगा जो अमूल बहुत ही हद तक मार्केट में छाया हुआ है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी के टाइम वीबीएल की बात की जाए अपने
जो पुराने बिजनेस हैं उससे तो ग्रोथ विटनेस कर रही है, लेकिन जो नेक्स्ट फेज ऑफ तेजी है ना, उसमें गैस ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी अभी के टाइम वैल्यू एडेड जो प्रोडक्ट्स हैं और जो स्पोर्ट ड्रिंक्स हैं उसमें काम कर रही है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये फेज़ सही होता है, रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, तो कंपनी यहाँ से भी मल्टीफोल्ड टाइम्स पैसे बना सकती है। तो अब आर्टिकल्स को देखें तो आर्टिकल्स में आपको वही देखने को मिलेगा कि कैसे वीबीएल एक्सपेंड कर रहा है अपनी कैपेसिटी को, जो लॉन्ग टर्म में शेयर होल्डर्स को काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा कैश है। बहुत लोग सोचते हैं कि स्टॉक जब से लिस्टिंग हुई है 20 टाइम्स हो चुका है और 5 साल में 10 टाइम्स हो चुका है, तो यहाँ से पैसे बनना काफ़ी मुश्किल है। तो जी हाँ दोस्तों, ब्लू चिप कंपनी है। आप ये मत समझिएगा जैसे कंपनी भागी है वही इंटरवल में इतने पैसे बना के दे, लेकिन पीछे से गैस ग्रोथ हमें कैसे देखने को मिल रहा है, और अभी तक ऐसा कोई साइन हमें देखने को नहीं मिल रहा है जहाँ पे मार्जिन या फिर टॉप पे पहुँच चुके हैं, फिर ग्रोथ टॉप पे पहुँच चुके हैं। आपने देखा कि डीमार्ट में सब कुछ सही चल रहा था, बट ये सरशिप के मैटर के बाद और वैल्यूएशन के बाद कंपनी के टॉप लाइन थोड़े कम बढ़ते हुए देखने को मिले, और इसलिए गैस डीमार्ट अभी तक एक साइडवेज पैटर्न में भी है। लेकिन यस, ये भी गैस एक ज़बरदस्त कंपनी है। जब ये कंपनी रैली मारेगी तो बहुत ही बड़े पैसे बन सकते हैं, लेकिन अभी तक गैस वीबीएल की बात की जाए ऐसा कोई भी संकेत नहीं मिल रहा है जहाँ पे इनकी मार्जिन्स की बात की जाए, टॉप लाइन की बात की जाए, ग्रोथ की बात की जाए, उसमें कोई विपता हमें देखने को मिले। यहाँ तो रवि जयपुरिया की बात की जाए, उनकी मैंने पूरे जो लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या कमिटमेंट दी हैं मैंने पढ़ा। उन्होंने कहा साफ साफ बताया जो डिस्ट्रीब्यूशन और नेटवर्किंग कंपनी अभी के टाइम ना चिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कर रही है, और ऑफकोर्स अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। कंपनी ने आपको पता है कि अफ्रीका में भी अपने प्रेजेंस को बढ़ाया है और बेवको को एक्वायर किया है। तो लॉन्ग टर्म में कैसे एक बहुत बड़ा ग्रोथ इंजन बन सकता है। तो रही बात उस कंपनी के फंडामेंटल्स की, ये तो पहले से ही अच्छे थे, लेकिन ये चूँकि गैस कंपनी काफ़ी भाग चुकी है, और यहाँ पे प्रमोटर्स की जिम्मेदारी बनती है कि कंपनी और भी अच्छे वजह से ग्रो करे, जिनसे शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करे, वो कोशिश कर सकते हैं। बहुत लोग जो बोल रहे हैं कि स्टॉक में बहुत बड़ा करेक्शन आ सकता है, मैं कैसे इस बात को डिनाई नहीं कर सकता। डिनाई कैसे करूं, अगर स्टॉक 5 ईयर्स में 10 टाइम्स बढ़ा है तो छोटा मोटा कैसे 20-25% का करेक्शन ये कभी पॉकेट में अवेलेबल है। लेकिन कंपनी के साइज़ की बात की जाए तो 1,84,000 करोड़ के आसपास है। 1500 के आसपास गैस कंपनी ने हाल फिलहाल में ही हाई लगाया था, जैसे मैंने पहले ही बताया। 1400 के आसपास में चल रहा है 90 का पी। अब दोस्तों एक चीज़ को नोटिस करिएगा कि कंपनी मोनोपोली है, तो 90 के पी में ट्रेड कर रही है। क्या एक्सपेंसिव है? यस दोस्तों, एक्सपेंसिव है। हम लोग कितना उम्मीद कर सकते हैं जिससे हमें ठीक ठाक एक वैल्यूशन मिले 60-55 के आसपास, बिकॉज यही दोस्तों वैल्यूशन ना मैंने आपको बहुत बार सिखाया है, उसको मैं प्रूफ भी दूंगा। रही बात कंपनी के आरओई की, आरओसी की, जो अभी भी काफ़ी इनलाइन है, और आप सबको अच्छे से पता है कि जैन टू दिसंबर इनका पूरा फुल फाइनेंशियल ईयर होता है। भारत में जैसा होता है कि 31 मार्च तक और 1 अप्रैल से शुरुआत होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे गैस जनवरी टू दिसंबर इनके क्वार्टरली नंबर्स हमें देखने को मिलते हैं, साल एंड होता है, और इसी बीच में गैस कंपनी अभी तक ना बहुत ही कंसिस्टेंट वे से आगे बढ़ रही है। दोस्तों जब इनके नंबर्स मैंने पढ़े थे, आपको याद होगा लास्ट क्वार्टर के उससे पहले भी मैंने आपको साफ साफ बताया था कि डिस्पाइट स्टॉक काफ़ी बुलिश हो चुका है, काफ़ी भाग चुका है, लेकिन यस मीडियन पी के 200 नीचे मिल रहा है। मुझे अच्छे से याद है 58 के पी में गैस मैंने फिर से वीडियो बनाया था, बताया था कि अर्निंग के ग्राफ को फोकस करें, अर्निंग के ग्राफ कुछ और बता रहे हैं, और मीडियन पी गैस वही हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसी कंपनी कोई 200-300 का पी मिल रही है। यस, कंपनी 90 के पी में इसलिए मिल रही है बिकॉज स्टॉक में ग्रोथ है। आपने देखा कि टाइटन कोई बाजार गैस अभी के टाइम 100 का पी दे रहा है। रीज़न क्या है? टाइटन दोस्तों थोड़ा बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है एज पर द अदर ब्लू चिप्स। तो यही कहानी है, जब तक गैस ग्रोथ विटनेस होगा कंपनी थोड़ा सा वैल्यूशन महंगे ही ट्रेड करेगी। लेकिन यस, अगर कंपनी के अर्निंग्स बढ़ते हैं तो प्राइस टू अर्निंग भी उसी हिसाब से एडजस्ट होंगे, जो गैस Q1 और Q2 बहुत ही इंपॉर्टेंट महीना हो सकते हैं। तो इसी के बारे में मैं डिस्कस करना इंपॉर्टेंट समझता हूँ कि कंपनी के सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल्स नहीं। कंपनी सेल्स को आगे बढ़ा रही है तो कंपनी के प्रॉफिट भी उस हिसाब से बढ़ रहे हैं। मार्जिन्स की बात की जाए 2 साल से गैस लगातार 22% के आसपास है, जो अद्भुत है। तो ऐसा नहीं गैस कि मार्जिन्स जो है वो बहुत ही एबनॉर्मल है, 20-22% के आसपास मार्जिन्स कंपनी के हमेशा से एक मीडियम टर्म्स में रहे हैं। बट कंपनी के प्रॉफिट अगर बढ़े हैं ना, वो इसलिए बढ़े हैं बिकॉज कंपनी अपने बिजनेस के सेल्स को स्केल अप करी है। तो मेरा ऐसा मानना है वो कंटिन्यू हो सकता है। और जो गैस कंपनी डेली बेस में अपने कदम को आगे बढ़ा रही है स्पोर्ट ड्रिंक्स में, वो गैस कंपनी के लिए और भी अच्छा सौदा बन सकता है। ये दोस्तों मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि कंपनी अभी भी अगर आप ठीक से देखें तो 20-22% के आसपास ग्रोथ विटनेस करी है। 3 साल में तो गैस 35%, इसलिए गैस जो कंपाउंडिंग है ना वो 40-45% से वीबीएल में हुआ है। रही बात कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ की, वो तो गैस और भी मजबूत है। रही बात स्टॉक प्राइस की, आप देख सकते हैं कि उनके अर्निंग ग्रोथ के ना जनरली गैस मैं देखता हूँ कि डबल से ट्रिपल हमें देखने को मिलता है, ट्रिपल एकदम स्ट्रीम बुल केस में,
और डबल की बात की जाए तो कंजर्वेटिव केस में, लेकिन कंपनी के आरओई की बात की जाए ना, वो अभी तक गैस काफ़ी कंसिस्टेंट वे से आगे बढ़ रहे हैं। बात प्रमोटर होल्डिंग की, तो जी हाँ गैस अभी भी क्वाइट इंटैक्ट है, 60% से ऊपर 63% के आसपास होल्डिंग प्रमोटर के पास है। रही बात एफ की होल्डिंग, वो थोड़ी ट्रिम हुई है। डीएस ने गैस होल्डिंग 3 क्वार्टर से बढ़ाई है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए ये भी थोड़ा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन यस जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात की जाए वो काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। तो करना क्या है, मेरा साफ गणित है, साफ रणनीति है कि पैनिक से बचना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप लॉन्ग टर्म में बड़ा माल पैसा कमाना चाहते हैं, बड़ा एक गेन कमाना चाहते हैं, तो गैस दिमाग में हमेशा ना 30% का मिनिमम डाउनफॉल लेके चलिएगा। मैक्सिमम तो कैसे बोलता हूँ कि आधा लेके चलिएगा। ये स्टॉक मार्केट है, कब पासा पलट जाए समझ में नहीं आता। बट इस एंटिसिपेशन में कि अगर आप सोचेंगे कि मैं स्टॉक को नहीं खरीदूंगा तो आपकी निजी मामला है, लेकिन यस ये सब कैसे कंपनी जब टॉप से थोड़ी बहुत गिरती है तो एसआईपी करे। एसआईपी का मतलब ये नहीं कि एग्रेशन में काम करना है। 2 साल 2.5 साल 3 साल एकोमोडेट करिए और अपने होल्डिंग को फिर 3-5 साल छोड़ दीजिए, तभी गैस पैसे बनेंगे। बट मैं देखता हूँ कि बहुत लोग एक ही बार एसआईपी करते हैं, फिर लमसम करते हैं और बोलते हैं कि 2 साल में मुझे क्या पैसा मिला। आप एकोमोडेशन नहीं करिएगा और 3-5 साल छोड़िएगा नहीं, पैसे नहीं बनते दोस्तों ऐसे। रही बात वीबीएल की, तो एक्सेप्शनल केस था, हमने पूरा ग्रोथ को अभी तक विटनेस किया और इसको ग्रैब की भी किया। रैली भी काफ़ी मजबूत थी और ऑफकोर्स हमें ना इसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। टेक्निकली गाइस जितने बार इंडिकेशन हमें देखने को मिले टेक्निकल, तो गाइस इधर पे भी ओवरबॉट जोन पे बता रहा था ना, इस कंपनी में गाइस अभी तक ओवरसोल्ड जोन का जो कंडीशन वो क्रिएट नहीं हुआ। क्या ये हमेशा ऐसा चलेगा? बिल्कुल भी नहीं। ये बात दोस्तों मानना छोड़ दीजिए कि कंपनी हमेशा गुड फेस में चलेगी, कभी उसमें स्ट्रेस भी आ सकता है। बट अभी अगर आप देखें तो ओवरबॉट जोन को देखने के बाद ना बहुत लोग नहीं खरीदे होते हैं, तो अभी भी गैस उनके 4-5 गुना पैसे नहीं होते हैं। मैं स्टिल बोलूँ दोस्तों कि इस कंपनी को हमें बहुत ही अच्छे लेवल्स पे खरीदा था, बहुत ही पुराने लेवल्स पे, तो हमें तो गैस मल्टी बैगर पैसे बनते हुए देखने को मिल रहे। और जब इस कंपनी 1-2% भागती है ना, पूरा पोर्टफोलियो को अकेला लिफ्ट करती है, बिकॉज वेटेज भी हमने सही टाइम पर सही लगाया था, तो कंपनी गैस अभी भी अच्छी है। बट मैंने वही बता दिया कि जब गैस कंपनी थोड़ा बहुत करेक्शन में आएगी ना, नॉइसेस बढ़ेंगे, तो जब तक गैस आप 30% का डाउन साइड अपने पॉकेट में लेकर नहीं चलेंगे तब तक गैस समझ में नहीं आएगा कि कहानी क्या हो रही है। बट जो गैस अभी तक कंडीशन इमर्ज हो रही है उससे ये तो समझ में आ रहा है कि कंपनी अभी भी ना ग्रोथ को लेकर काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ रही है। कोई दोस्तों बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। रही बात कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और ख़ुद का जो मैच्योरिटी लेवल है उससे काम करें। ये रही बात वीडियो की, तो एजुकेशनल पर्पज से बना रहा हूँ। यस डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं इस कंपनी को आज से नहीं बहुत सालों से होल्ड करता हूँ, बड़े पैसे बने। इसका मतलब ये नहीं कि आपको ही इस कंपनी में निवेश करना है। आपको अच्छा लगता है तो अच्छी बात है। मैंने कैसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू साफ रखा कि कंपनी मुझे क्यों अच्छी लगती है और क्यों मैं अभी भी इस कंपनी को कंटिन्यू करना चाहूँगा। आपको जो लगता है आप वो कर सकते हैं। आपको बेचना है, खरीदना है, होल्ड करना है, ये आपका निजी मामला होना चाहिए। बट मुझे लगता है कि कंपनी अभी भी वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी महंगी है, बट अर्निंग्स अगर फिर से वैसे ही रहे, थोड़े से अपग्रेड हुए तो वैल्यूएशन में गैस कंफर्ट जोन में आ सकता है। लेकिन यस गलती से गैस कंपनी कभी भी 70 के पी 60 के पी में मिलती है तो फॉर लॉन्ग टर्म एक वर्दी दाव हो सकता है। अभी तक इनके ग्रोथ को देख के आपका क्या व्यू है, आपका क्या लेवल्स है, कमेंट बॉक्स में चाहे तो ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं। वीडियो कैसे अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।